आज पौष कृष्ण नवमी शनिवार 17 दिसंबर 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज राग भोग व श्रृंगार के प्रणेता गौ ब्राह्मण प्रतिपाल श्रीमद् वल्लभ नंदन प्रभुचरण परम दयाल श्री गोसाई जी का 508वां प्राकट्य दिवस है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। क्या आप जानते हैं श्री गोसाई जी के उत्सव को जलेबी उत्सव क्यों कहा जाता है? आइए इसके पीछे की वार्ता का अवलोकन करते हैं। पुष्टि मार्ग के ग्रंथों में वर्णित वार्ताओं के अनुसार एक बार श्री गोसाई जी गोकुल में विराज रहे थे। बात पौष कृष्ण अष्टमी की है, जिसे बड़ी आठम भी कहा जाता है। श्री गिरिराज जी पर स्थित मंदिर में रामदास जी श्रीनाथ जी की सेवा में थे और उनको श्रृंगार धरा रहे थे। कुम्मन दास जी कीर्तन कर रहे थे। उस समय प्रभु श्रीनाथ जी ने रामदास जी एवं कुम्मन दास जी को संबोधित करते हुए कहा कि रामदास जी, कुम्मन दास जी, आप जानते हो कि मेरा जन्म दिवस काका जी श्री गोसाई जी को वे काका जी के नाम से संबोधित करते थे। किस प्रकार आनंद से मेरा उत्सव मनाते हैं। कल काका जी का जन्मदिन है, उससे हमें उत्साह एवं उल्लास से मनाना है। अतः आप लोग मेरे लिए विशेष सामग्री बनाकर मुझे अरोगाओ। तब श्री रामदास जी ने निवेदन किया कि कृपानाथ, क्या सामग्री अरोगाएं। तब प्रभु श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि रस रूपी जलेबी सिद्ध करो, जो कि श्री काका जी के स्वरूपानुसार है। रामदास जी एवं कुम्मन दास जी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। श्री जी की सेवा पहुंचकर दोनों ही वैष्णवों ने सभी वैष्णवों को एकत्र किया और प्रभु श्रीनाथ जी की इच्छा से अवगत कराया। वहां उपस्थित से सद्दू पांडे ने कहा कि घी, मैदा वगैरह आदि जितनी भी सामग्री की आवश्यकता होगी वह मैं पधराऊंगा। श्री कुम्मन दास जी ने अपने 2 पाड़ा एवं 2 पाड़ी बेचकर 5 रुपए श्री रामदास जी को सामग्री के लिए दिए, जिससे रामदास जी ने खांड मंगाई। संपूर्ण रात्रि को सभी सेवकों ने मिलकर जलेबी की सामग्री सिद्ध की। दूसरे दिन प्रभु को गोसाई जी के जन्मोत्सव के अवसर पर यह सामग्री अरोगाई गई, जिससे प्रभु श्रीनाथ जी एवं श्री गोसाई जी दोनों ही अति प्रसन्न हुए। तब से श्री गोसाई जी का उत्सव जलेबी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसकी महत्ता इसलिए अधिक है क्योंकि इस दिन प्रभु श्रीनाथ जी ने अपने सेवकों से आज्ञा कर सामग्री सिद्ध करवाई और अरोग कर उन पर अनुपम कृपा की। विशेषता यह है कि प्रभु श्री जी को पूरी जलेबी नहीं अरोगाई जाती है, उसके टूक अरोगाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ गुटी कहते हैं। भावना यह है कि प्रभु का बाल स्वरूप है और जलेबी का रस न टपके, इसलिए यह टूक अरोगाए जाते हैं। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
विशेष उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीजों को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आज की दहलीज को बड़ी मांडी जाती है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल भी बांधी जाती है, तो भीतर के द्वारों पर सिल्मा सितारों की वंदलमाल भी बांधी जाती है। आज श्रीजी मंदिर के प्रत्येक द्वार के ऊपर रंगोली भी मांडी जाती है। निज मंदिर के सभी साज जड़ाऊ आते हैं। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में आरती थाली में की जाती है। दिन भर बधाई, पलना व ढाड़ी के कीर्तन गाए जाते हैं। श्री गोसाई जी का यह उत्सव श्री जी ने स्वयं आनंद से मनाया है। इनके उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला, उपटन एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी के पादुका जी का भी अभ्यंग व श्रृंगार किया जाता है। भारी श्रृंगार व बहुत अधिक मात्रा में भोग होने के कारण आज सेवा क्रम जल्दी प्रारंभ किया जाता है। श्रृंगार दर्शन में श्री जी के मुख्य पंड्या जी प्रभु के सम्मुख वर्ष भल पढ़ते हैं। भोग सेवा के तहत श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसरयुक्त जलेबी के टूक, दूध घर में सिद्ध की गई केसरयुक्त बासुंदी की हांडी व शाक घर में सिद्ध 4 विविध फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में दाख का रायता, केसरयुक्त पेठा, मीठी सेव व 5 भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात आते हैं, अरोगाए जाते हैं। प्रभु को 25 पान के बीड़ा सिकोरी में अरोगाए जाते हैं। राजभोग समय उत्सव भोग रखे जाते हैं, जिनमें प्रभु को केसरयुक्त जलेबी के टूक, दूध घर में सिद्ध मावे के मेवा युक्त पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी जिसे मलाई पूड़ी भी कहते हैं, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी, सफेद मावे के गूंजिया, श्रीखंड बड़ी का डबरा, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, विविध प्रकार के फल, शीतल आदि अरोगाए जाते हैं। इसी प्रकार श्री जी के निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी की गादी को भी एक थाल में यही सब सामग्रियां भोग में रखी जाती हैं। राजभोग समय प्रभु को बड़ी आरसी दिखाई जाती है, तिलक किया जाता है, थाली में चून का बड़ा दीपक बनाकर आरती की जाती है एवं रायलोन न्योछावर किए जाते हैं। आज से प्रतिदिन श्री जी को राजभोग के अनोसर में तथा शयन के पश्चात अनोसर भोग में शाक घर में सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री भी अरोगाई जाती है। साज सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मखमल की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। यही पिछवाई जन्माष्टमी पर भी आती है। लाल मखमल के गादी, खंड आदि व जड़ाव के तकिया धरे जाते हैं। गादी एवं तकिया पर सफेद खोल नहीं चढ़ाई जाती है। चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुंदर केसरी साटन के वस्त्र जिसमें बिना किनारी का सूथन, चोली, अड़तु किए चाकदार वागा एवं टकमा हीरा के मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा में श्री जी को आज वनमाला का चरनारविंद तक का 3 जोड़ी का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत मिलवा, हीरा, मोती, माणक, पन्ना तथा जड़ाऊ स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार आदि जन्माष्टमी की भांति ही आते हैं। श्रीमस्तक पर प्रभु के आज जड़ाव का हीरा एवं पन्ना जड़ित स्वर्ण की केसरी कूल्हे के ऊपर सिरपेच, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। त्रवल, टोडर दोनों धराए जाते हैं। 2 हालरा व बगनखा भी धराए जाते हैं। हीरा की चोटी जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर प्राचीन जड़ाऊ स्वर्ण का चौखटा धराया जाता है।
कली कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया नूपुर आदि मिलवा उत्सववत धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की आती है। आरसी जड़ाऊ एवं सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत महात्मय में प्रातः समय श्री वल्लभ सुत जगावे में यह भयो पाछलो प्रहर मंगला में आज बड़ो दरबार देखो नंद अभ्यंग में जन्माष्टमी की बधाइयाँ गाई जाती हैं। राजभोग में सुनोरी आज नवल बधायो है। टोड़ी की बधाई के 4 पद गोसाई जी के गाए जाते हैं। उनके साथ आज बधाई को दिन नीको वल्लभ नंदन रूप अनूप आरती में यह धन धर्म ही सो पायो शयन में सुभग सहेली मिली आवो पोढ़वे के पद में तिहारो घर सुवस वसो कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर स्थित गोवर्धन पूजा के चौक से दृश्य हैं। दर्शनार्थी एवं वैष्णवगण सूरजपोल द्वार से प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। समय संध्या आरती दर्शनों का है। संदर्भ यह है कि श्री गोसाई जी के उत्सव पर, जिसे हम जलेबी उत्सव भी कहते हैं, इस अवसर पर प्रभु श्री जी के मंदिर में कई परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से नगारखाना के कर्मचारी एवं श्रीनाथ बैंड संध्या आरती दर्शनों के समय बधाई की धुनें बजाते हैं। बधाई की यह धुनें भी अष्टछाप के कवियों द्वारा गाए गए पदों के आधार पर बजाई जाती हैं। इस परंपरा का हर बड़े उत्सव पर निर्वहन किया जाता है, जिनमें सर्वोत्तम पाठ एवं बधाई की धुनें भी शामिल हैं। आप सभी को पुनः एक बार जलेबी उत्सव की बधाइयाँ। आइए अब श्री गोसाई जी के त्रिदिवसीय प्राकट्योत्सव के तहत प्रचारकी के श्रृंगार के दर्शन करते हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री जी को पौष कृष्ण दशमी रविवार 18 दिसंबर 2022 को धराए जाते हैं। इसी दिवस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग है। धर्म गीते पायो यग धन धर्म गीते पायो धर्म
प्रभु श्रीनाथ जी को गोसाई जी के उत्सव का प्रचार की श्रृंगार धराया जाता है। आज सभी साज, वस्त्र एवं श्रृंगार पिछली कल की भांति ही होते हैं। इसे प्रचार की का श्रृंगार कहते हैं। श्री जी में लगभग सभी बड़े उत्सवों के एक दिन बाद उस उत्सव का प्रचार की श्रृंगार होता है। प्रचार की श्रृंगार के श्रृंगारी श्री जी के प्रचारक महाराज वर्तमान में चिरंजीव श्री विशाल बाबा होते हैं। यदि वो उपस्थित हो तो वही श्रृंगारी भी होते हैं। विशेष में श्री जी की भोग सेवा में, राजभोग में, सखड़ी में विशेष रूप से सूरन की सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। आज 2 समय की आरती थाली में की जाती है। साज सेवा में श्री जी में आज लाल रंग की मखमल की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। यही पिछवाई श्री जी में जन्माष्टमी के दिन भी सजाई जाती है। आज भी सभी साज जड़ाऊ आते हैं। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट नहीं आती है एवं प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तह तो बिछाई ही जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के ही होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर तृष्टि व अंगीठी रखे जाती हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुंदर केसरी साटन के वस्त्र, बिना किनारी का अड़तू का सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं मोजा जी धराए जाते हैं। पटका प्रभु को आज केसरी किनारी के फूल का व ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के ही धराए जाते हैं। श्रृंगार आवरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का 2 जोड़ी का भारी श्रृंगार धराया जाता है। मिलवा, हीरा, मोती, मानक पन्ना तथा जड़ाऊ स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर जड़ाऊ हीरा एवं पन्ना जड़ित स्वर्ण की केसरी कूल्हे के ऊपर सिरपेच, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर हीरा की चोटी जी धराई जाती है। श्री कंठ में आज भी त्रवल टोडर दोनों धराए जाते हैं। पीठिका के ऊपर प्राचीन जड़ाऊ स्वर्ण का चौखटा धराया जाता है। कस्तूरी कली आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। तो फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर आदि सभी उत्सववत धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का गोटी जड़ाऊ की आती है। आरसी प्रभु को आज 4 झाड़ की व सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज दिन भर पलना, बाल लीला तथा बधाई के पद गाए जाते हैं, जिसके तहत मंगला से श्रृंगार तक मूल पुरुष, राजभोग में दीजे हो ग्वालन, आरती में श्री लक्ष्मण वर ब्रह्मधाम, शयन में यह धन धर्म ही ते पायो कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद में पुष्टि सृष्टि के तहत देश भर एवं विदेश की विभिन्न हवेलियों के जो दर्शन हमें आधिकारिक रूप से भेजे जाते हैं, उनका हम यहाँ प्रदर्शन करते हैं। आज इसका संदर्भ एक विशेष सूचना के तहत है। एक व्यक्ति जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं और अपनी पहचान बताने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं, उन्होंने दिव्य शंखनाद को एक संदेश भेजकर यह आरोप लगाया है कि दिव्य शंखनाद यहाँ पर प्रदर्शित किए जाने वाले दर्शनों में पक्षपात करता है और धन का लेन देन भी होता है। हमारी उन सभी वैष्णवों एवं हवेलियों के मुखिया जी से यह प्रार्थना है कि वे अपने संदेश के माध्यम से इसका सही उत्तर दें एवं हमें आधिकारिक रूप से जो वीडियो भेजे जाएंगे उनका ही हम प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं किए जाने पर हम दिव्य शंखनाद में पुष्टि सृष्टि के
यह दर्शन प्रदर्शित करने में असमर्थ रहेंगे। दिव्य शंखनाद को श्रीजी मंदिर के तिलकाय श्री का आशीर्वाद प्राप्त है और स्वयं की अपनी पहचान तथा प्रामाणिकता है, जिस पर किसी भी प्रकार की आँच सहनीय नहीं है। अतः आप इसे गंभीरता से लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। कुछ प्रतीकात्मक दर्शन रखे हैं, भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें और आनंद लें। केशर की धोती कटी केशरी ऊपर ना ओढ़े तिलक मुद्रा दर ठाड़े मंदिर गिरि धर के केशर की धोती कटी केश। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।